सारा सियासी ड्रामा है और कहीं न कहीं वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में के लिए इस पूरी स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। इंटरनली जो है जेजेपी और बीजेपी मिली हुई है, चाहे हम पक्ष में हों, चाहे हम विपक्ष में हों, चाहे हम चुने हुए हों, चाहे हम ना चुने हुए हों, कि उनके समाज का वोट बैंक, दुष्यंत चौटाला जी के समाज का वोट बैंक आज जेजेपी के साथ नहीं है। वो इस गठबंधन की वजह से भयंकर लूट का शिकार थे और भारी दबाव और डर के अंदर थे। जब वर्किंग के हिसाब से, कार्यप्रणाली के हिसाब से, नीतियों के हिसाब से सब कुछ ठीक था, प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह से ये सारी बातें कह के जा रहे थे, तो बदलने की नौबत क्यों आई? ये चाहे हम पक्ष में हों, चाहे हम विपक्ष में हों, चाहे हम चुने हुए हों, चाहे हम ना चुने हुए हों, लोगों को ऐसा नुमाइंदा चाहिए जिसके घर में रात के 2 बजे भी घुस करके वो उसकी बाजू पकड़ के उठा करके अपने कामों को करवाने में सक्षम हो पाए। हरियाणा में राजनीतिक उठापटक जारी है। जिस तरह से 4.5 वर्षों से चला हुआ गठबंधन एक ही झटके में टूट गया, वहीं मुख्यमंत्री भी हरियाणा में भाजपा की तरफ से बदल दिया गया। पूरे सियासी घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता वीरेंद्र सिंह राठौर हैं। उनसे जानेंगे कि ये जिस तरह से ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस घटनाक्रम को कैसे देखती है। सबसे पहले राठौर साहब, आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज पर। नमस्कार। नमस्ते भारत के सभी श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कैसे देखती है, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है और क्या राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश इस घटनाक्रम को एक दृष्टिकोण से देख रहा है। प्रथम दृष्टिकोण ये है कि कल खट्टर साहब के इस्तीफे से एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आए। बहुत बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया और उस रैली में देश के प्रधानमंत्री ने खट्टर साहब की नीतियों की पूरी तारीफ की, खट्टर साहब की कार्यशैली की पूरी तारीफ की, सरकार के कामों की पूरी तारीफ की। एक तरह से खट्टर साहब की एसीआर जो है उन्होंने एक्सीलेंट लिखने का काम उस रैली के अंदर किया। फिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को बदलने की नौबत हरियाणा के अंदर आन पड़ी? जब वर्किंग के हिसाब से, कार्यप्रणाली के हिसाब से, नीतियों के हिसाब से सब कुछ ठीक था, प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह से ये सारी बातें कह के जा रहे थे, तो बदलने की नौबत क्यों आई? ये बड़ा सवाल जो है, जो जो लोग, जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछने का काम कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी और उस स्क्रिप्ट को जातिगत राजनीति के माध्यम से वोट में सेंधमारी की स्क्रिप्ट जो है वो रचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर कर रही है। मुझे लगता है कि ये सारा सियासी ड्रामा है और कहीं ना कहीं वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में के लिए इस पूरी स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। जिस तरह से आप लगातार करनाल की राजनीति में एक्टिव रहे हैं, हर मुद्दे पर आप बोलते रहे हैं, 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, तो इस कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? आप क्या कहेंगे इस 9.5 वर्षों पर? देखिए, स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई। चाहे मैं छोटे व्यापारी की बात करूं, वो उसका व्यापार पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लघु उद्योगपति जितने भी हमारे करनाल शहर के अंदर है, एमएसएमई की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका तकरीबन बंद होने के कगार के ऊपर है और बिल्कुल डर का जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। छोटे कारोबारी जो एक्साइज का कारोबार करते हैं, वो इस गठबंधन की वजह से भयंकर लूट का शिकार थे और भारी दबाव और डर के अंदर थे। पीडब्ल्यूडी के आपने ठेकेदारों की कल प्रेस वार्ता सुनी होगी, जहाँ पूरे हरियाणा भर के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार 2 दिन पहले, सरकार बदलने से 2 दिन पहले इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 20 से 30% कटौती जो है उनके पैसों के अंदर कर दी गई है और सरकार ने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो इसलिए किया जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव था, लगातार पैसे की वसूली जो है भारतीय जनता पार्टी के और गठबंधन के नेताओं के द्वारा उन ठेकेदारों से की जा रही थी।
तो एक तो गठबंधन के टूटने से काफ़ी राहत जो है वो छोटे व्यापारी ने कल महसूस की है, जो काफ़ी दबाव में था, डर में था, जो वसूली का शिकार हो रहा था। दूसरा, आम आदमी का जीवन जो है पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों से मुहाल था। गरीब जनता, आप किसी गाँव में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, फैमिली आईडी के इस इतने बड़े मकड़ जाल से परेशान है। मज़दूरी करने वाले व्यक्ति की आमदनी 8 लाख 9 लाख रुपए दिखाने का काम किए हुए। जिसके जो सुबह से शाम तक ₹100 ₹200 की दिहाड़ी करता है, वो कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख उसकी आमदनी दिखाने का काम किया हुआ है। उस आमदनी दिखाने से उनके राशन कार्ड तकरीबन काट दिए गए हैं। ये पूरे प्रदेश भर के मुद्दे हैं और लगातार इन मुद्दों को लेकर आप उठाते भी रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री अब मनोहर लाल नहीं रहे। चर्चा ये है कि अब वो करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं और करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका नाम यानी वीरेंद्र राठौर का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। आप क्या मानते हैं कि अब वो आपके सामने आपको टक्कर देने के लिए आ रहे हैं? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। अभी तो पार्टियां तय करेंगी कि भाई कौन कैंडिडेट होगा। कांग्रेस के अंदर भी कई नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और ऐसे ही वस्तुतः स्थिति भाजपा के अंदर है। परंतु पिछले 5 साल 10 साल का कार्यकाल के ऊपर निश्चित रूप से करनाल की जनता, पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता, पानीपत की जनता अवलोकन करेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, चाहे वो मौजूदा मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मौजूदा सांसद हों, लोगों के बीच में से हमेशा नदारद रहे हैं। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं पाल जी। किसी को डीसी से काम है, किसी को एसपी से काम है, किसी को एक्सचेंज से काम है, किसी को एसडीओ से काम है। लोगों को ऐसा नुमाइंदा चाहिए जिसके घर में रात के 2 बजे भी घुस करके वो उसकी बाजू पकड़ के उठा करके अपने कामों को करवाने में सक्षम हो पाए, जिसका अभाव मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों के अंदर करनाल के अंदर जबरदस्त तरीके से रहा है। देखिए, अश्विनी चोपड़ा जी सांसद बने, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ाव नहीं था। लोग फ़ोन कराने के लिए कि दिल्ली जाना लोगों के लिए संभव नहीं था। इसी प्रकार से पिछले 5 वर्षों में संजय भाटिया जी भी लोगों के बीच में से लगभग लगभग गायब रहे। करनाल के तो किसी गांव के अंदर मुझे नहीं लगता संजय भाटिया जी का कभी कोई दौरा हुआ होगा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यशैली रही। मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार दरबार लगाते थे, महीने या 2 महीने में, पर महीने की भी एवरेज मान के चलो। उस दरबार में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले 1-2 दिन पहले लिस्ट तैयार करते थे और लिस्ट में 20 से 25 लोगों की एक लिस्ट तैयार होती थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक महीने में मुख्यमंत्री 25 लोगों से मिलते हैं, तो एक साल के अंदर कितने लोगों से मिलेंगे? लगभग 250 से 300 लोगों को। 5 साल में कितने लोगों से मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1500 लोगों को। 10 साल के अंदर कितने लोगों से मिलेंगे? 3000 लोगों को। तो 2.5 लाख लोगों का नुमाइंदा 10 साल में सिर्फ 2.5 से 3 हजार लोगों से रूबरू होगा, तो भैया लोगों में तो हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए, जितने लोगों से मुख्यमंत्री जी 10 साल में मिले, उससे ज़्यादा लोग तो हम एक महीने के अंदर लोग हमारे से मिल के चले जाते हैं। उनके छोटे छोटे काम हम करने में, चाहे हम पक्ष में हों, चाहे हम विपक्ष में हों, चाहे हम चुने हुए हों, चाहे हम ना चुने हुए हों, इतना तो कोई भी नेता जो है इससे कई गुना ज़्यादा साथियों की समस्या, छोटी-छोटी समस्याओं को दूर करने में कामयाब हो जाता है। जी। पर ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को मुख्यमंत्री को झेलना पड़ेगा। जी। वीरेंद्र सिंह राठौर एक वकील भी हैं और वकील होने के नाते आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से कल नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की है और वो एक सांसद हैं और किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए विधायक बनना होता है और विधायक बनने के लिए उनके पास 11 सितंबर तक का समय है और सरकार के पास इस सरकार का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर तक बचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये समय से पहले विधानसभा भंग हो जाएगी या ये जो सरकार है विधानसभा चुनाव उपचुनाव करवाएगी? देखिए, बहुत ही आपका वाजिब सवाल है और बड़ी ही विचित्र परिस्थिति इस बार उत्पन्न होगी, क्योंकि जब तक 6 महीने का समय आएगा तो उसमें उस दौरान 2 बार आचार संहिता जो है वो लगने का समय आ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी जी इस कार्यकाल के अंदर, जो कि बहुत टेक्निकल रूप से तो वो कोई कार्य कर ही नहीं पाएँगे। कल परसों से आचार संहिता लग जाएगी, आज वो दफ्तर के अंदर से अगर सँभाल भी लिया हो काम, तो कल से आचार संहिता लगेगी, तो आचार संहिता जून तक चलेगी। जून के बाद 1 महीने के लिए शायद उन्हें काम करने का मौका मिले, उसके बाद दोबारा आचार संहिता लगने का काम होगा। तो विधायक के रूप में तो चुनाव, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि इस दौरान जो है वो सांसद रहते हुए
विधायक का चुनाव लड़ पाएँगे कि नहीं लड़ पाएँगे। इसीलिए ये बड़ा सवालिया निशान उठता है कि विधायकों में से क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया। अगर 2-3 साल का समय शेष होता, तो सैनी साहब को इफ़ेक्टिवली काम करने का भी मौका मिलता और वो सही समय के अंदर इस्तीफ़ा दे कर के विधायक भी बन सकते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार, वो संवैधानिक सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कहीं न कहीं जातिगत आंकड़ों को साधने की सोच के हिसाब से उन्होंने इस कदम को उठाया है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, वो किस प्रकार से इस माहौल के अंदर से अपने आप को निकाल पाती है। जी। पूरे देशवासियों ने देखा कि जैसे ही नायब सिंह सैनी का नाम लिया जाता है विधायक दल की बैठक में, तो अनिल विज जो गृह मंत्री रहे हैं वो वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। वो इतने नाराज होते हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा नहीं लेते। आप कैसे देखते हैं कि ये किस तरह का ड्रामा कल आपको देखने को मिला? देखिए, सारे देश ने ही देखा है और अनिल विज जी के मन में क्या था, ये तो आकलन करना बहुत मुश्किल है। परंतु मुझे लगता है कि उनके मन में सीनियर जूनियर की बात होगी। वो बड़े सीनियर विधायक हैं, उस समय के विधायक हैं जब भारतीय जनता पार्टी का खाता जो है, वो हरियाणा में नहीं खुल पाया था। जब भी अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता कर के देते थे। तो मुझे लगता है सीनियर मोस्ट तो थे ही और वो सोचते होंगे कि भई मैं एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। परंतु मुझे लगता है कि इस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता अभी नहीं थी, अगर प्रधानमंत्री के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि एक तो प्रधानमंत्री मंच के माध्यम से झूठ बोल के गए हैं। दूसरा इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि साढ़े 9 साल का कार्यकाल इतना खराब भारतीय जनता पार्टी का रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये विश्वास हो गया था कि उनकी दाल अब हरियाणा में नहीं गलने वाली है। खट्टर जी की खराब नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना हरियाणा में तय था। तो मुझे लगता है इसीलिए जातिगत राजनीति के अंदर प्रदेश को बांटने के लिए ये लास्ट अटेम्प्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी, एक आखिरी सवाल। लोकसभा करनाल से सांसद रहे हैं संजय भाटिया और उनका नाम बड़ी तेजी के साथ लिया जा रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपको क्या लगता है कि अब वो जो है करनाल से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो बीजेपी का मसला है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनका कौन कैंडिडेट होगा या कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। इसका तो बेहतर जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो अगर चुनाव में आए तो किस तरह का रहने वाला है? देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई भी आए, उसे भारतीय जनता पार्टी के किए हुए साढ़े 9 साल के जो कार्य हैं, उनके सवालों के जवाब जो हैं वो जनता को देने पड़ेंगे। इतना आसान किसी भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के लिए नहीं रहने वाला। जी। टूट तो जेजेपी में भी हुई है। उनके कल मीटिंग थी, उनके 5 विधायक नहीं पहुंच पाए वहां पर। देखिए, जेजेपी भी सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है, आप समझने का कोशिश कीजिए। साढ़े 4 साल इस गठबंधन ने एक साथ गुजारने का काम किया। जब प्रदेश में हाहाकार मचा था, जब प्रदेश में जेजेपी के 12 महकमों के अंदर जो महकमे जेजेपी के पास थे, भयंकर लूट चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। आज आचार संहिता लगी और जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का मतलब ये है, ये भी एक बड़ी स्क्रिप्ट है। कहीं न कहीं जेजेपी को पता है कि उनके समाज का वोट बैंक, दुष्यंत चौटाला जी के समाज का वोट बैंक आज जेजेपी के साथ नहीं है। इंटरनली इनका समझौता है कि हम अलग-अलग चुनाव लड़ें। आप वो समाज जो आज कांग्रेस के साथ खड़े होने चाहते हैं, जो वोट देना चाहते हैं, उन समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जेजेपी दे, ताकि वोट के अंदर बिखराव हो और बीजेपी अपनी जीत का रास्ता जो है, जो आसान नहीं है, उसको थोड़ा-सा आसान बनाना चाहती है। इंटरनली जो है जेजेपी और बीजेपी मिली हुई हैं, मेरा ये राजनीतिक तौर पर मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र राठौर को आपने सुना। पूरे सियासी घटनाक्रम पर इन्होंने अपनी राय रखी। आपको ये राय कैसी लगी? इन्होंने जिस तरह से बताया कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।